राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। योगी के मंत्री ने रोका है और रायबरेली में रोका है। क्यों रोका, किस लिए रोका और इसके पीछे की वजह जब जानेंगे दर्शकों, तो आप माथा पीटने लगेंगे और सर फोड़ने लगेंगे कि देखिए राहुल गांधी का ये विरोध है या उनके सोच का विरोध है या फिर जिस मानसिकता का विरोध है उसको ज़रा सा परखिएगा, बूझिएगा, फिर खुद समझ में आ जाएगा कि या तो योगी के मंत्री साहब सठिया गए हैं या उनका प्रशासन इन दिनों जो है कहीं ना कहीं जो है वो पटीदारी कर रहा है या किसी का पक्ष ले रहा है। आइए ना पूरे मामले को समझ लीजिए कि उनके काफिलों को रोक दीजिए, उन पर एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगा दीजिए। सरकार में वो तो है नहीं, मंत्री तो है नहीं, वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आरोप उन्हीं पे लगेगा। ये बीजेपी की मंशा हो गई, ये उनका दरअसल इरादा हो गया। आइए पूरी खबर समझ लीजिए, अब फिर समझिए यूपी में हो क्या रहा, या योगी के मंत्री साहब क्या कर रहे हैं, या उनके गठबंधन के मंत्री साहब क्यों पगला रहे हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए 2 दिवसीय दौरे पे राहुल गांधी दरअसल जो है वो रायबरेली गए हैं, वो वहाँ गए हैं और उसके बाद जाते ही योगी के मंत्री साहब ने उनको रोक दिया, उनके काफिले को। अब भाई साहब क्यों रोका गया ज़रा सा समझिएगा। नारेबाजी की गई और उसके बाद जो उनका विरोध किया गया, और ये भी खबरें पता चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि उन पर हमला भी करने वाले थे, मतलब राहुल गांधी पर हमला भी होने वाला था। मतलब समझिए योगी प्रशासन और योगी के मंत्री से कितना बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष पर किस तरीके से क्या हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। जरा सा समझिए, बिहार में वोट चोरी के खिलाफ किस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने यात्रा की, ये हम सबके सामने है। अब उनके मंच से मोदी जी के मां को गाली दिया गया या मोदी जी के मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, गलत बोला गया, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। अरे मोदी जी क्या, किसी की भी माँ को कोई गाली देता है तो वो गलत है। माँ का सम्मान होना चाहिए, माँ की इज्जत होना चाहिए, लेकिन माँ की इज्जत तो वो करेगा जो जिन्हें इज्जत का पता हो, जिन्हें पता हो कि सियासत में परिवार को नहीं ठूसते हैं, जिन्हें पता होता है कि सियासत में परिवार को नहीं लाते हैं। लेकिन आज राजनीति और सियासत इतनी घिनौनी, इतनी गंदी हो गई है कि लोग अपने माँ बहन को तो छोड़िए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारा आप जानते हैं, और घरियालू आंसू आकर रोने लगते हैं। भाई साहब जिसने अभद्र टिप्पणी की, मोदी जी की माँ को लेकर बोला, वो सलाखों के पीछे है, वो जेल में है, वो बात ख़त्म हो गई। अब उनसे जांच पड़ताल होगी, कौन था, क्या था, नहीं था, वो क्या था, किससे लिंक था, किस पार्टी का था, सब आपके सामने है। तो भैया अब ये बताइए, वो रायबरेली गए तो योगी के मंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने दुख नहीं जताया, राहुल गांधी ने अफसोस नहीं जताया। मतलब आप बात करेंगे कि किसने क्या कहा। जब मोदी जी ने राहुल गांधी के माँ के बारे में कहा था तो क्या योगी जी के मंत्री रोने लगे थे क्या? क्या हाईवे जाम कर दिए थे क्या? तब उनको तकलीफ नहीं हुई थी, तब उनको बेचैनी नहीं हुई थी क्या? योगी के मंत्री को माँ नहीं है क्या? मतलब होशियारी दिखा रहे हैं या अक्लमंद या इस देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। दर्शकों, ये जिस तरीके से योगी के मंत्री साहब कह रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सियासत है, ये राजनीति है। वाकई में उनकी माँ को लेकर दुख करना था तो जिनको जो कहना था वो उनका, पूरा देश कह रहा है ये गलत है और गलत करने वाला जेल में है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, अब अमित शाह जी, मोदी जी और उनके नेता मंत्री सब अगर जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, देश के लोगों को लेकर जिस तरीके से बोलते हैं, किसी समाज को लेकर बोलते हैं, उस लिहाज से तो इन बेशर्मों को जेल में डाल देना चाहिए। इनकी जगह डायरेक्ट जेल में होनी चाहिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने कहा था? राहुल गांधी के लोगों ने कहा था कि इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा था। देश में लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात किसने कही थी? दिल्ली वालों को कहा था कि भाई अगर उनको वोट देंगे तो ये घर में आकर बलात्कार करेंगे, ये किसने कहा था? मूर्ख बनाना बंद करें। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो गलत है और इस पर मुझे लगता है योगी सरकार को पुख्ता जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब आइए योगी राज में क्या होता है और उनके पार्टी के विधायक का नेता क्या कर रहे हैं, आइए वो खोलकर बताते हैं।